बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम नाउन से रिलेटेड जो रिमेनिंग एरर्स थे उनको कवर करेंगे और उसके बाद फिर हम एडजेक्टिव पे मूव कर जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। करेक्शन ऑफ नाउन। कॉमन नाउन्स आर ग्रुप्ड इनटू टू ग्रुप्स, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। प्रीवियस लेक्चर में हमने जब काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में स्टडी किया था तो हमने ये देखा था कि अनकाउंटेबल नाउन के प्लूरल नहीं होते और इस वजह से हम इनके साथ आ एन भी यूज़ नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल नाउन हैव नो प्लूरल फॉर्म। अनकाउंटेबल नाउन टेक आ एन वन बिफोर इट, बट वी कैन यूज़ सम, लिटिल, मच, a large amount of, a lot of, lots of, plenty of, a good or great deal of, all, any, enough, this, that, एंड नो आवर बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। मीन के हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं लेकिन हम आ एन और वन नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि जब हम उनकी प्लूरल नहीं बना सकते, हम उनको काउंट ही नहीं कर सकते, तो फिर हम उनको आ एन भी उनके साथ यूज़ नहीं कर सकते। ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन के तौर पर यूज़ होते हैं, तो हम इनके साथ कौन से ऐसे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं अगर हमने किसी एक चीज़ की बात करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्नीचर। फर्नीचर का हम जो है ना प्लूरल नहीं बना सकते, मीन हम इसका फर्नीचर्स नहीं कर सकते, और आ फर्नीचर या एन फर्नीचर या मतलब वन फर्नीचर भी हम नहीं कर सकते। तो हम इसके साथ कौन से वर्ड यूज़ कर सकते हैं? हम फ्यू पीस ऑफ फर्नीचर बोल सकते हैं, सम फर्नीचर बोल सकते हैं, मच फर्नीचर, इनफ फर्नीचर, अ लॉट ऑफ फर्नीचर, ऑल द फर्नीचर। इस तरह से हम इसको सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, एन इंफॉर्मेशन नहीं बोल सकते, हम बोल सकते हैं सम इंफॉर्मेशन। मतलब अगर हमें कोई थोड़ी बहुत किसी चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिली है तो हम उसको सम इंफॉर्मेशन कर सकते हैं, मच इंफॉर्मेशन कर सकते हैं, अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फ्यू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ये फ्यू पीस ऑफ एडवाइस भी हो सकता है। मनी, सम मनी, फ्यू मनी, मच मनी। एडवाइस, सम एडवाइस, लॉट ऑफ एडवाइस, प्लेंटी ऑफ एडवाइस। इट मीन्स कि हम इनकी प्लूरल एस वगैरह लगा के नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमने इनको शो करना है एज ए यूनिट, वन सिंगल यूनिट के तौर पर, तो हम ये स्पेसिफिक वर्ड्स यूज़ करके इनके एक सिंगल यूनिट के तौर पर इसको हम दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डोंट राइट एनी वन बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। मतलब हम ये नहीं कह सकते आई हेयर्ड एनी न्यूज़, आई हेयर्ड वन न्यूज़, ठीक है ना। पीस ऑफ न्यूज़, इस तरह से करके हम इसको कर सकते हैं, सम न्यूज़ कर सकते हैं। and other, both, each, either, every, few, many, several, these, those, two, three can be right with countable noun। अच्छा, अब पहले हम देख रहे थे कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ कौन से वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं, अब हमने ये देखा है कि काउंटेबल के साथ कौन से यूज़ हो सकते हैं। इनके साथ हम अदर भी कर सकते हैं, बोथ, ईच, ईदर, एवरी, वन, टू, थ्री, आ एंड, ये सारे वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आ चेयर, सम चेयर्स। नॉन काउंट नाउन्स एंडिंग एस। अब हमारे पास ऐसे नाउन्स हैं जो कि अनकाउंटेबल हैं, ठीक है ना, नॉन काउंट, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, बट वो एस पे एंड हो रही हैं, तो क्या हम उनको सिंगुलर यूज़ करेंगे, हम उनको प्लूरल यूज़ करेंगे, किस तरह से हम उनको सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे जबकि वो हैं भी अनकाउंटेबल, नॉन काउंट्स हैं। सम नॉन काउंट नाउन्स एंड इन एस बट आर ग्रामेटिकली सिंगल, ठीक है, सिंगुलर होते हैं, वो एंड एस पे हो रहे हैं भी अनकाउंटेबल, लेकिन वो सेंटेंस में एज ए सिंगुलर यूज़ होंगे। दे इंक्लूड्स नेम ऑफ सम स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, सब्जेक्ट्स, फिजिकल एक्टिविटीज़, डिजीज़ एंड गेम्स। सिविक्स, अब देखें ये सिविक्स है, हम इसको प्लूरल नहीं, हम इसको सिंगुलर ट्रीट करेंगे। क्लासिक, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, शिंगल्स, मीजल्स, मम्स, डिजीज़ हो गई ये। बॉल्स, बिलियर्ड्स, ड्रॉट्स, एथलेटिक्स, एरोबिक्स, जिमनास्टिक। टेक सिंगुलर वर्ब। इकोनॉमिक्स आर डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स इज़ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। अब इसमें जो सेकंड वन है वो राइट है और जो फर्स्ट वन सेंटेंस है वो रॉन्ग है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि ये सब्जेक्ट्स वगैरह के जो नेम होते हैं जो एस पे एंड हो रहे होते हैं बट अनकाउंटेबल होते हैं, इनको हम सेंटेंसेस में एज ए सिंगुलर यूज़ करते हैं। इस वजह से इकोनॉमिक्स के बाद हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ किया है। बट एक स्पेशल नोट है, दीज वर्ड्स जनरली
take singular verb. However, exceptionally plural verbs may occur with such nouns when the noun phrase has a more specific reference. लेकिन अगर हमने उस नाउन को किसी मतलब जो है ना, अगर हम उसको एज ए सब्जेक्ट ट्रीट कर रहे हैं तो वो सिंगुलर ही होगा। लेकिन अगर हम उसको सब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट नहीं कर रहे बल्कि किसी पर्सन की कोई स्पेसिफिक क्वालिटी से उसको रिलेट कर रहे हैं या उसको मतलब सब्जेक्ट के मीनिंग्स में हम यूज़ ही नहीं कर रहे, डिफरेंट तरह से उसका यूज़ हम कर रहे हैं फ्रेज़ में, सेंटेंस में, तो तब हम उसको प्लूरल लेंगे। फॉर एग्जांपल, हिज मैथमेटिक्स इज़ वीक। अब यहाँ पर हम किसी पर्सन की मैथ की बात कर रहे हैं, मैथमेटिक्स को एज ए सब्जेक्ट नहीं ट्रीट कर रहे, दैट्स वाई यहाँ पर हम आर लगाएंगे यानी कि प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, हिज मैथमेटिक्स आर वीक। The rulers have been running the country for 2 years but their economic is wrong. अब यहाँ पर हम इकोनॉमिक्स की जो बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पर इकोनॉमिक्स यूज़ हो रहा होता तो यहाँ पर इज़ करेक्ट होता, बट यहाँ पर हम किसी कंट्री की इकॉनमी की बात कर रहे हैं, इस वजह से हम इसको एज ए सब्जेक्ट नहीं ट्रीट कर रहे, तो यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब भी यूज़ नहीं करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? द रूलर्स हैव बीन रनिंग द कंट्री फॉर द 2 years बट देयर इकोनॉमिक्स आर रॉन्ग। प्लूरल नाउन नॉन काउंट नाउन्स। अब पहले हमने बात की है कि अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, एस पे एंड हो रहे हैं, सिंगुलर ट्रीट होते हैं। अब इस रूल में हम क्या देखेंगे? ऐसे नाउन्स हैं जो प्लूरल होते हैं और अनकाउंटेबल हैं। द फॉलोइंग कॉमनली अक्रिंग नॉन काउंट नाउन्स आर ऑलवेज ग्रामेटिकली प्लूरल। कांग्रेचुलेशंस। कांग्रेचुलेशंस ऐसा वर्ड है जब भी आप लिखेंगे आप इसे एस के बगैर नहीं लिख सकते, ये प्लूरल है, ये एस पे ही एंड होता है और ये है तो अनकाउंटेबल लेकिन ये प्लूरल यूज़ होते हैं। कांग्रेचुलेशंस, बिलोंगिंग्स, ड्रैग्स, कार्डेंशनल्स, अर्निंग्स, गुड्स, लैक्स, मीन्स, आउट रिस्क, पार्टिकुलर्स, प्रीमाइसिस, ये कुछ वर्ड्स हैं। स्टेयर्स, थैंक्स, सराउंडिंग्स, सेविंग्स, रिमेन्स, proceedings. Always take plural noun. Noun having 2 parts usually take plural verbs. अब ये पहले भी हमने जब सिंगुलर प्लूरल किया था तो उसमें हमने ये रूल पढ़ा था कि कोई भी ऐसा नाउन जिसके 2 पार्ट्स होते हैं वो हमेशा प्लूरल ही यूज़ होते हैं और प्लूरल वर्ब लेते हैं। दे इंक्लूड इंस्ट्रूमेंट, टेक प्लूरल वर्ब्स। इसमें क्या थे जी? इंस्ट्रूमेंट थे, कुछ हमारे क्लॉथ्स के जो कुछ आर्टिकल्स थे वो भी हम प्लूरल यूज़ करते हैं, जिस तरह से है ट्राउज़र्स। Pinolers, glasses, headphones, spectacles, scales, shorts, pants, trousers, jeans, overalls, underpants, scissors, pliers, tongs. अब हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। आई बॉट आ शूज़, आई बॉट अ पेयर ऑफ शूज़। आई बॉट अ शूज़ रॉन्ग होता है, आई बॉट अ पेयर ऑफ शूज़, क्योंकि हमने जस्ट एक शूज़ तो नहीं लेना होता, ये पेयर में होता है, तो इस वजह से हम इसकी पेयर की बात करेंगे, पेयर ऑफ शूज़। आई बॉट अ ग्लासेस, आई बॉट अ पेयर ऑफ ग्लासेस। A lens, a summons, innings, a means, a gallows. There are some words that are made plurally by adding s to them. However, they are made plural by adding typical words before them. अच्छा, अब ये ऐसे वर्ड्स होते हैं कि हम इनको जो है ना, इनके जो प्लूरल बनाते हैं वो एस लगा के नहीं बनाएंगे, बल्कि इनके साथ हम कुछ और वर्ड्स यूज़ करके हम इनकी प्लूरल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, एडवाइस है, तो एडवाइस की जब हम प्लूरल बनाएंगे तो उसमें हम एडवाइसेस नहीं कर सकते बल्कि वर्ड ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ एडवाइस कर सकते हैं। पोइट्री, अगर आप कहीं पे भी पोइट्रीज़ लिखा देखें तो समझ जाएं कि ये रॉन्ग है, इसकी करेक्ट जो प्लूरल होती है वो पोइम्स होती है या फिर पीस ऑफ पोइट्री होता है। मिसचीफ, मिसचीफ्स रॉन्ग है, एक्ट्स ऑफ मिसचीफ। ही गेव मी मैनी वर्ड्स ऑफ अब्यूज़। हैव यू learned the letters of alphabets. He is fond of bad company or companies. तो अब इसमें कौन सा करेक्ट आएगा? कंपनीज गलत होगा, हम इसमें कंपेनियंस। तो हाँ, इसमें हम बैड कंपनी कर सकते हैं या फिर कंपेनियंस कर सकते हैं, कंपनीज नहीं आएगा इसका। कलेक्टिव नाउन ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल। ये रूल भी हमने कुछ पढ़ा था कि कलेक्टिव जो नाउन्स होते हैं वो प्लूरल के तौर पर यूज़ होते हैं, लेकिन इनके भी 2 डिफरेंट यूजेस होते हैं कि किस तरह से हम कलेक्टिव नाउन को यूज़ कर सकते हैं। वर्मिन, पीपल, पुलिस, थ्योरी, फैमिली, टीम, स्टाफ, ग्रुप,
कैटल फॉर, द कैटल आर माइन, द वर्मिन आर स्वीपिंग। अब देखें, ये देखने में तो हमें एक सिंगुलर वर्ड नज़र आ रहा है कि अगर हम कहें कि भाई ये तो प्लूरल नहीं है, ये एस पे एंड भी नहीं हो रहा, लेकिन ये रिप्रेजेंट कर रहा है एज ए होल, एक यूनिट के तौर पर, कलेक्शन के तौर पर, एक ग्रुप की बात कर रहा है, तो इस वजह से हम इसको प्लूरल ट्रीट कर रहे हैं। Crew were in the space, but a collective noun when talk as a whole group, verb will be singular. मीन क्या है कि अगर हम उस कलेक्टिव नाउन को एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वर्ब हमारे पास सिंगुलर आएगी, लेकिन अगर वही हमारे पास जो कलेक्टिव नाउन है वो यूनिट में डिवाइड हो गया, वो एक एक बंदे की बात कर रहा है, तो तब हम वर्ब प्लूरल लगाएंगे, तब वो एक एज ए होल की बात नहीं कर रहा होगा, एज ए यूनिट को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा होगा, बल्कि वो एक इंडिविजुअल बंदे की बात कर रहा होगा। इस वजह से हम प्लूरल लगाएंगे। अगर वो एक यूनिट को दिखा रहा होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, और अगर एक से ज़्यादा यूनिट्स की बात कर रहा होगा, एक यूनिट की बात नहीं कर रहा होगा बल्कि उसके मेंबर्स की बात कर रहा होगा, या उसमें सब डिवीजन हो रही होगी किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो हम वर्ब प्लूरल लगाएंगे। एग्जांपल्स देखते हैं। द ज्यूरी हैज़ गिवन द डिसीजन। अब यहाँ पे जो वर्ड ज्यूरी है, ज्यूरी हैज़ गिवन द डिसीजन, ज्यूरी जो है ना एज ए कलेक्टिव नाउन और एज ए यूनिट यूज़ हुआ है, मतलब ज्यूरी में 5-6 जितने भी लोग होंगे वो सब की बात कर रहे हैं कि वो एक यूनिट की बात कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर हमने वर्ब सिंगुलर यूज़ किया है। इफ़ अ कलेक्टिव नाउन टॉक इंडिविजुअली, वर्ब विल बी प्लूरल, और अगर वही कलेक्टिव नाउन इंडिविजुअली बात कर रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर हम वर्ब प्लूरल लगाएंगे। अब सेकंड सेंटेंस में देखें, ज्यूरी आर डिवाइडेड इनटू देयर डिसीजंस। यहाँ पर क्या है जी, ज्यूरी डिवाइड हो चुकी है डिसीजंस में, यानी कि ज्यूरी में 5 से 6 जितने भी मेंबर्स हैं, हर मेंबर का अपना अपना अलग अलग डिसीजन है। इस वजह से यहाँ पर हमने क्या लगाया है जी, वर्ब प्लूरल लगाया है। टीम हैज़ वोन द मैच। अब यहाँ पर टीम की एज ए यूनिट हम बात कर रहे हैं तो सिंगुलर नाउन हमने यूज़ किया, बट आवर टीम हैव वेयर देयर जर्सीज। अब यहाँ पर जो हमने आवर टीम की बात की है, यहाँ पर भी हम टीम की ही बात कर रहे हैं। जब हमने सेंटेंस में कहा है वेयर देयर जर्सी, इट मीन्स कि टीम के हर प्लेयर ने अपनी अपनी जर्सी पहन ली है, तो यहाँ पर हमने वर्ब प्लूरल यूज़ किया है हैव। देयर आर सम नाउन्स विच हैव सेम फॉर्म द प्लूरल एंड सिंगुलर। कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जिनकी सिंगुलर और प्लूरल सेम ही यूज़ होती है, सिंगुलर में भी वो सेम वर्ड होता है और प्लूरल में भी सेम वर्ड होता है। डीर, शीप, fish, york, brace, 100,000 dozen. Sheep is eating grass. Sheep are eating grass. A series of lecture was delivered. उसके बाद हमारे पास नाउन करेक्शन के कुछ नेक्स्ट हम रूल्स देखते हैं कि कौन से नाउन्स ऐसे हैं कुछ जो हमेशा सिंगुलर यूज़ होते हैं और कुछ ऐसे प्लूरल यूज़ होते हैं। अब समन्स, समन्स क्या है जी, ऑलवेज सिंगुलर होता है, आ समन्स, ठीक है, सिंगुलर है तो उसका प्लूरल भी बन सकता है, ठीक है। गैलोस ऑलवेज सिंगुलर, आ गैलोस, लेकिन ये हमेशा सिंगुलर यूज़ होते हैं। इनिंग्स सिंगुलर यूज़ होता है, न्यूज़ सिंगुलर होता है, ऑल दो इनके एंड पे एस है, यानी कि ये एस पे एंड हो रहे हैं, लेकिन ये हमेशा सिंगुलर यूज़ होते हैं। कौन से वर्ड, समन्स, गैलोस, इनिंग्स, न्यूज़। फिर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जो कि एस पे तो एंड हो रहे हैं लेकिन प्लूरल के तौर पे यूज़ होते हैं, आर्म्स, रिचेस, मीन्स। अच्छा, अब मीन्स हमारे पास जो है ना दो तरह से यूज़ होते हैं, पीछे हमने किया भी था जब हम नाउन में ये चीज़ स्टडी कर रहे थे कि अगर हम मीन्स को पढ़ रहे हैं सोर्स के मीन में, वसाइल में, ठीक है, तो जब हम मीन्स को पढ़ रहे हैं इसके सोर्स ज़रिया, तो तब ये सिंगुलर यूज़ होगा, और अगर हम मीन्स को कर रहे हैं इनकम के वे में, वसाइल, तो तब हमारे पास ये हम इसको एज ए प्लूरल यूज़ करेंगे। थैंक्स, पार्टिकुलर्स ऑलवेज प्लूरल, वर्मिन ऑलवेज प्लूरल, फॉक ऑलवेज प्लूरल, जेंट्री ऑलवेज प्लूरल, यानी कि ये वर्ड्स जो है ना वो हमेशा प्लूरल यूज़ होते हैं, हम इनको सिंगुलर के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। वेजेस, वेजेस को फिर हम दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। वेजेस को हम कभी जो है ना सिंगुलर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एक मेथड और तरीके के तौर पर, और फिर अगर हम इसको उजरत के उसमें यूज़ करें तो हम इसको एज ए प्लूरल भी समटाइम्स ये यूज़ होता है। वेयर अबाउट्स, निशान ऑलवेज सिंगुलर यूज़ होता है। वर्क, वर्क को भी हम दो तरह से यूज़ करते हैं, सिंगुलर भी करते हैं और प्लूरल भी करते हैं। वर्क व्हेन रेफर टू जॉब, यानी कि जब वर्क को हम जॉब के सेंस में यूज़ करेंगे तो ये सिंगुलर होगा, और जब हम वर्क्स इसको खिदमात जो हमारी अदबी खिदमात होती हैं, लिटरेचर से रिलेटेड जो वर्क होता है उसको हम वर्क्स बोलते हैं। उसके बाद है जी नंबर ऑफ़ ऑलवेज प्लूरल, वन ऑफ
माई हिज हर, वन ऑफ के बाद हम माई हिज हर नाउन जो है ना वो हमारा प्लूरल होगा, तो वर्ब हमारी क्या है जी, सिंगुलर है। यानी कि वन ऑफ के बाद अगर हमारा नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब हमारा सिंगुलर आएगा, ठीक है। और अगर ग्रुप है तो सिंगुलर एज ए होल, प्लूरल एज ए वन यूनिट। अगर हमने, जैसे मैंने अभी कलेक्टिव नाउन की बात की थी कि अगर हम एक यूनिट की बात कर रहे हैं तो वर्ब सिंगुलर आएगा, और अगर हम उसको अलग अलग बात कर रहे हैं तो तब हमारे पास क्या आएगी जी, वर्ब हमारी प्लूरल आएगी। सम इम्पोर्टेंट नाउन्स हैं फ्रूट। अब फ्रूट भी दो तरह से यूज़ होते हैं, सिंगुलर भी यूज़ होता है और प्लूरल भी यूज़ होता है। फ्रूट एज ए डिश ट्रेड सिंगुलर, अगर हम फ्रूट को खाने के मीनिंग में, खाने के सेंस में यूज़ कर रहे हैं तो ये सिंगुलर होगा। ही सर्व्ड मी विद फ्रूट, बट फ्रूट एज नॉट अ डिश ट्रीट प्लूरल। और अगर हम फ्रूट को एज ए डिश नहीं ट्रीट कर रहे, किसी फल के तौर पर नहीं ले रहे, बल्कि हम फ्रूट को अपनी एफ़र्ट्स का जो समर होता है या जो एक रिज़ल्ट होता है हमारी एफ़र्ट्स का, उसके रिज़ल्ट उसके तौर पर यूज़ करें तो ये प्लूरल होगा। ही रेप द फ्रूट्स ऑफ हिज लेबर। पीपल यूज़ एज प्लूरल, पीपल को हम प्लूरल भी यूज़ करते हैं। पीपल्स मीन बिलोंगिंग टू डिफरेंट नेशन। पीपल का मतलब प्लूरल है, ठीक है, पर्सन की प्लूरल पीपल होता है, और अगर पीपल्स होगा तो इट मीन्स बिलोंग टू द डिफरेंट नेशंस। पीपल हैव कम टू सी द मैच। द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड सफ़र फ्रॉम पॉवर्टी। अब यहाँ पे है पीपल हैव कम टू सी द मैच, पीपल मतलब लोग, ठीक है। द पीपल्स, अब पीपल्स का मतलब है नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की डिफरेंट कौमें क्या करती हैं जी, पॉवर्टी से सफ़र कर रही हैं। वर्क मीन असाइनमेंट, ऑक्यूपेशन, अ जॉब, ट्रेड सिंगुलर। पीछे अभी हमने ये रूल डिस्कस भी किया है कि अगर वर्क हमारा जो है वो हमारा क्या है जी, जॉब है, तो सिंगुलर होगा। आई हैव मच वर्क टू डू। बट अगर वर्क्स होगा तो वो हमारी लिटरेचर से रिलेटेड वर्क होता है, हमारा रिटन वर्क जो होता है। वर्क्स मीन द वर्क ऑफ एन ऑथर। अ बिल्डिंग और ग्रुप इन विच गुड्स आर प्रोड्यूस्ड। वर्क्स ऑफ इकबाल प्रेजेबल। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी रूम। रूम में क्या है, किसी चीज़ या जगह या बैठने या खड़े होने की गुंजाइश को करते हैं, मतलब वो क्या हम कहते हैं ना, देयर इज़ नो प्लेस इन दिस रूम, तो ये गलत होगा, ठीक है ना। देयर इज़ नो प्लेस इन दिस कार, प्लेस नहीं हम यूज़ करेंगे, हम मतलब कॉमनली यही वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमने ये शो करना है कि यहाँ पर इनफ जगह है, इनफ जगह नहीं है, तो हम वर्ड रूम को यूज़ करेंगे। देयर इज़ नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट। फैमिली मेम्बर इज़ रॉन्ग एक्सप्रेशन। मेम्बर ऑफ फैमिली, हम कहते हैं ना वो मेरा फैमिली मेम्बर है, इट्स रॉन्ग। मेम्बर ऑफ फैमिली इज़ करेक्ट एक्सप्रेशन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रूल है यूज़ ऑफ मॉडिफायर। यूज़ टू टेल क्वांटिटी यूज़ विद काउंटेबल नाउन। मॉडिफायर क्या है कि अगर हमने किसी नाउन की क्वांटिटी बतानी है तो हम ये काउंटेबल नाउन के साथ मॉडिफायर यूज़ करते हैं जो उनको मॉडिफाई कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल फ्यू, फ्यूअर, मैनी, अ लॉट ऑफ, सम, सेवरल, प्लेंटी ऑफ। काउंटेबल नाउन के साथ हम ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, कौन से, फ्यू, फ्यूअर, मैनी, अ लॉट ऑफ, सम, सेवरल, प्लेंटी ऑफ। फ्यू पीपल आर रीडिंग द बुक्स। पीपल क्या है जी, काउंटेबल नाउन है, इस वजह से हमने इसके साथ फ्यू यूज़ किया है। देयर आर अ फ्यू बुक्स ऑन द टेबल। अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, लिटिल, मच, लेस यूज विद अनकाउंटेबल। और अगर हमने अनकाउंटेबल नाउन को दिखाना है तो इसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, लिटिल, मच, लेस यूज विद अनकाउंटेबल। द बॉयज़ मेक अ लॉट ऑफ नॉइस, ठीक है। अब यहाँ पर नॉइस हमारे पास क्या है जी, अनकाउंटेबल नाउन है, इस वजह से यहाँ पर हमने अ लॉट ऑफ यूज़ किया है। ही हैज़ वेरी लिटिल एक्सपीरियंस इन टीचिंग। एक्सपीरियंस इज आल्सो अनकाउंटेबल नाउन, दैट्स वाई यहाँ पर हमने लिटिल वर्ड यूज़ किया है। हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक। मीन्स मीडियम और रिसोर्सेज, अभी हमने इसको पीछे डिस्कस भी किया है कि मीन्स अगर होगा हमारा मीडियम जरिया होगा तो ये सिंगुलर यूज़ होगा, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर ये हमारे पास क्या होगा जी, प्लूरल होगा तब जब हम इसको रिसोर्सेज के सेंस में यूज़ करेंगे। ऑलवेज प्लूरल। हिज मीन्स टू सपोर्ट हिज फैमिली लिमिटेड। पेन, पेन एज अ सिंगुलर व्हेन फिजिकल पेन। अगर मतलब पेन हमारा जो है ना वो हमारे किसी बॉडी पेन की हम बात कर रहे हैं, बॉडी के किसी पार्ट में पेन है तो हम इसको सिंगुलर ट्रीट करेंगे। आई हैव अ शार्प पेन इन माई लेग। बट अगर ये पेन्स है तकलीफ़ दूसरे सेंस में जो हम अपनी लाइफ में फ़ील करते हैं किसी नाकामी की सूरत में, एज अ प्लूरल व्हेन टॉक्स अबाउट द स्ट्रगल, स्ट्रगल की जब हम बात करें, आई हैव फेयर ग्रेट पेन्स टू पास द एग्ज़ाम।
नेक्स्ट हमारे पास है जी कॉमन पिटफॉल इन द यूज़ ऑफ नाउन। ठीक है, अगर हम नाउन में जो कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं उसको हम देख लेते हैं, वो कुछ डिफरेंट तरह से यूज़ होती हैं। अगर घर बनाने में ईंटों और पत्थरों को इस्तेमाल किया जाए तो हम उन्हें ब्रिक, स्टोन एंड ब्रिक यानी वाहिद लिखेंगे। अलबत्ता अलग-अलग लिखेंगे तो प्लूरल लिखेंगे। इट मीन्स कि अगर हम स्टोन एंड ब्रिक की बात कर रहे हैं और वो इस सेंस में यूज़ हो रहे हैं कि किसी घर में हम उसकी बात करें, घर बनाने में उनका इस्तेमाल है, तो तब हम उनको क्या करेंगे जी, सिंगुलर लिखेंगे। लेकिन अगर हम उनको अलहदा लिख रहे हैं यानी कि किसी घर के सेंस में वो नहीं यूज़ हो रहे बल्कि सेपरेटली हम उसको यूज़ करें तो प्लूरल आएंगे। दिस हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन। अब यहाँ पर हमने जो है ना घर के सेंस में उन दोनों को यूज़ किया सेंटेंस के अंदर, तो यहाँ पर ये सिंगुलर यूज़ हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक वर्ड है ऑर्डर, के सिंगुलर में किस तरह से यूज़ करना है और प्लूरल में किस तरह से यूज़ करना है। ऑर्डर ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल, व्हेन ऑर्डर इज़ यूज्ड एज अ नाउन वी चेक इट प्लूरल। अगर हमने किसी को कोई ऑर्डर देना है तो उसमें तो हम उसको प्लूरल यूज़ करेंगे। ऑर्डर यूज्ड इन द सेंस ऑफ वर्ब देन इट विल सिंगुलर। लेकिन अगर हमने ऑर्डर को करना है वर्ब के सेंस में तो ये सिंगुलर होगा। मीन अगर ऑर्डर होगा नाउन के तौर पर तो प्लूरल यूज़ होगा, और अगर ऑर्डर होगा वर्ब के तौर पर तो ये होगा सिंगुलर। द ऑफिसर पास्ड ऑर्डर्स अगेंस्ट हिम। अब यहाँ पर जो ऑर्डर्स हमने यूज़ किया प्लूरल यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे ये एज ए नाउन यूज़ हुआ है। ही ऑर्डर्ड अ ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ पर ऑर्डर्ड है, ये सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, तो यहाँ पर ऑर्डर क्या है जी, सिंगुलर है क्योंकि ये एज ए वर्ब यूज़ हुआ है। ही इशूड ऑर्डर्स फॉर हिज प्रमोशन। अब यहाँ पर ऑर्डर्स क्या है जी, एज ए नाउन यूज़ हुआ है। साइन इज़ रॉन्ग, सिग्नेचर इज़ राइट। हम कहते हैं ना यहाँ पे अपने साइन कर दे, साइन गलत होता है, सिग्नेचर करेक्ट वर्ड होता है। ही इज़ शूट वर्ड्स, वेजिटेबल्स प्लूरल होता है। कस्टम्स मीन्स डिपार्टमेंट भी होता है, और कस्टम मीन ट्रेडिशन। अगर कस्टम्स होगा तो इट मीन्स डिपार्टमेंट, और अगर कस्टम होगा तो इट मीन्स ट्रेडिशंस। आउट ऑफ सॉर्ट्स करेक्ट। ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन है, एंड क्लॉथ ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल। ये थे हमारे पास नाउन से रिलेटेड एरर्स, करेक्शंस, और इंशाल्लाह होपफुली अब आपकी काफ़ी हद तक नाउन से रिलेटेड जितने भी एरर्स हैं वो सारे कवर हो चुके होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एडजेक्टिव के बारे में स्टडी करेंगे। एंड पे एक रिक्वेस्ट, हमारी वीडियोस को आपने लाइक करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके हमारी वीडियोस को शेयर करें और कमेंट भी करें, और अपनी सजेशंस ज़रूर हमें दिया करें ताकि हम मज़ीद इसमें इम्प्रूवमेंट लेके आ सकें। आप लोगों की तरह मैं भी लर्निंग प्रोसेस में हूँ और इन वीडियोस के थ्रू मैं भी लर्न कर रही हूँ। तो कोई ऐसी चीज़ जो आपको यहाँ पे कोई ऐसी मिस्टेक नज़र आए या आपको लगे कि कोई चीज़ मैं गलत बोल रही हूँ तो उसके लिए सॉरी, और आप ज़रूर मुझे उस पर करेक्ट करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।